भंसाली ट्रस्ट भारतीय लोगों के लिए बना वरदान। भंसाली ट्रस्ट 1969 में बम्बई में पंजीकृत एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। इसका गठन बनासकांठा और पाटन जिलों के गांवों में दलितों के लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में इसने गुजरात के विभिन्न जिलों और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे चिकित्सा, शिक्षा, आय सृजन, नशा मुक्ति और अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में कई विभिन्न परियोजनाओं को स्थापित किया और चलाया है। गुजरात और उड़ीसा जैसे राज्यों में प्राकृतिक आपदा आने पर यह राहत और पुनर्वास कार्य में सक्रिय रहा है। ट्रस्ट की अधिकांश परियोजनाएं पारिवारिक निधियों से संचालित की जाती है, जबकि प्राकृतिक आपदा राहत परियोजनाएं हीरा व्यापार और दोस्तों के धन से चलाई जाती है। इसके अलावा बिहार के बोधगया में बड़ा नेत्र शिविर 3 अन्य हीरा व्यापारी मित्रों के साथ साझेदारी में चलाया जाता है। ट्रस्टियों में महेश भाई विभिन्न परियोजनाओं की देखभाल करते हैं। अशोक भाई महीने में 10 दिन महेश भाई के साथ फील्ड स्तर पर काम करने के लिए समर्पित रहते हैं और प्रकाश भाई मुंबई कार्यालय में काम देखते हैं। भंसाली ट्रस्ट करीब 862 से ज्यादा आंगनबाड़ियों का प्रबंधन करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बच्चों से संबंधित गतिविधियों को कवर करने वाले एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत उत्तरी गुजरात में और अन्य राज्य के हिस्सों में 382, यह उत्तरी गुजरात के आंतरिक और पिछड़े इलाकों में छात्रावास सुविधाओं के साथ 5 उच्च विद्यालय चलाता है, जिसमें 3000 से अधिक छात्र हैं। अफीम नशा मुक्ति शिविर में मिस्टर एंड मिसेज दिनेश भंसाली इसके अलावा ट्रस्टी कई अनौपचारिक शैक्षिक पहलुओं में भी शामिल है। ऐसा ही एक कार्यक्रम किशोरियों को शिक्षित करने का बुनियादी स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता, टीकाकरण, परिवार नियोजन और शिक्षा तथा बाल विकास के महत्व से संबंधित मामलों में भी काम करता है। यह कार्यक्रम 325 गांवों में आयोजित किया जाता है, जिसमें 18,000 से अधिक लड़कियों को पेश किया जा चुका है तथा लड़कों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसने कुछ वर्ष पूर्व उजस युवा परामर्श केंद्र भी स्थापना की है। ट्रस्ट प्रौढ़ शिक्षा शिविर भी चलाता है। एक अन्य अभिनव परियोजना में 400 से अधिक गांवों के नेत्रहीन और अन्य शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए ब्रेल शिक्षा देती है। उसके बाद उन्हें सामान्य स्कूलों में भेज दिया जाता है। यह परियोजना 1992 से लगातार चलती आ रही है। अन्य शैक्षिक परियोजनाओं में 1991 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र और 2000 से SUVAS परियोजना शामिल है। चिकित्सा क्षेत्र में इसकी प्रमुख परियोजनाओं में से एक दिशा में 190 बिस्तरों वाला गांधी लिंकन अस्पताल है, जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। अस्पताल वर्तमान में जेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में चलता है। ट्रस्ट राधनपुर में महिलाओं, बच्चों और सामान्य सेवा के लिए 55 बिस्तरों वाला अस्पताल भी चलाता है। 1983 से जो 200 से अधिक गांवों के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। इसका अहमदाबाद में एक डायग्नोस्टिक सेंटर है और सूरत में एक डायग्नोस्टिक सेंटर सह डिस्पेंसरी है, जहां यह जीवनशैली विकारों की रोकथाम और उपचार के लिए जीवनशैली क्लिनिक भी संचालित करता है। आज 8 अलग अलग गांवों या छोटे शहरों में 8 इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई में 60 से 70 कर्मचारी होते हैं। सभी इकाइयां केंद्रीय रूप से स्थित है। आसपास के गांवों के सभी श्रमिकों के लिए यात्रा का समय आधे घंटे से अधिक नहीं है। वर्तमान में इस योजना से लगभग 600 महिलाएं आच्छादित है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान श्रमिकों को रुपए का वजीफा दिया जाता है, 1000 प्रत्येक माह, और उनका यात्रा व्यय है। जो बहुत गरीब हैं उन्हें प्रशिक्षण अवधि के दौरान 2000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि इस परियोजना से होने वाले निर्माण लाभ को श्रमिकों के बीच उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, घर की मरम्मत आदि के लिए वितरित किया जा रहा है। ट्रस्ट के पास कुल 661 पूर्णकालिक और 1724 अंशकालिक वैतनिक कर्मचारी हैं। कुल कितने मरीजों की यहाँ पर ऑपरेशन किए जा चुके हैं? अब तक आज तक 10 लाख मरीजों के ऑपरेशन यहाँ हो चुके हैं। करीब 10 लाख ऑपरेशन। जब पहली बार यहाँ पर कैंप लगा था तो कितने मरीज आए थे और कितने डॉक्टर की टीम थी? 1984 में पहला कैंप यहाँ लगा था तो 8 डॉक्टर्स की टीम आई थी और 2200 ऑपरेशन यहाँ हुए थे, आग के ऑपरेशन हुए थे। जब कैंप की पहली शुरुआत बोधगया में हुई थी तब और आज में क्या बदलाव हुए हैं? बहुत बदलाव हो गया है, जमीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले 2 कैंप तो आश्रम में ही हुए थे। आश्रम का हॉल है, उसी को ऑपरेशन थिएटर बनाया गया था और सामने जो जहाँ पर खेती हो रही है अभी
वहाँ पपीते के पेड़ थे, उनको कटवा करके निवारी चावल की बिछा करके लोगों की सोने की व्यवस्था की गई थी, टेंट लगाया गया था। और 2 साल ऐसे ही कैंप हुआ था। तो पहली बार मैंने आपको बताया कि 2200 ऑपरेशन हुए थे, दूसरी बार 3800 ऑपरेशन हुए थे। उसके बाद ये कैंप हम कालचक्र मैदान में ले गए थे, जहाँ मरीजों के रहने के लिए टेंट बनाए जाते थे। वो 1 लाख से 1.5 लाख स्क्वायर फीट जगह में टेंट बनते थे। और पूज्य दलाई लामा जी जब यहाँ आए थे तो उनके लिए एक अस्थायी रूप से स्टेज बनाया गया था। उसी स्टेज के ऊपर यहाँ ऑपरेशन थिएटर बन जाता था और 15-20 लोग डॉक्टर्स वहाँ एक ही कपड़े के बने हुए उस ऑपरेशन थिएटर में काम करते थे। और बिना लेंस वाले सादा ऑपरेशन होता था। लोगों को 10 नंबर का चश्मा दिया जाता था। खाने की व्यवस्था आश्रम से ही बना करके वहाँ कर दी जाती थी। अब जो है वो बहुत सुविधाजनक आधुनिक हॉस्पिटल नेत्र ज्योति आई हॉस्पिटल यहाँ बनाई गई है। उसमें सारी सुविधाएं हैं। किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूट से आप उसको वो कर सकते हैं कि जो अच्छी इंस्टीट्यूट में जितनी सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई है। बहुत बड़ा ओपीडी विभाग यहाँ चलता है। उसके बाद मरीजों के रहने की व्यवस्था निगमा मोनेस्ट्री, जहाँ 5000 लोग रह सकते हैं, वहाँ की जाती है। और 9 ऑपरेशन थिएटर बने हुए हैं, जिसमें एक ऑपरेशन थिएटर इतना बड़ा है कि जिसमें 4 सर्जन ऑपरेशन करते हैं। सारे ऑपरेशन माइक्रोस्कोप में होते हैं, सारे ऑपरेशन लेंस वाले होते हैं और आधुनिक सारी सुविधाओं के साथ में मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है। आपके कैंप में कुल कितने डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है? अभी हमारे कैंप में 30 आई सर्जन्स, 18 मेडिकल ऑफिसर्स, 200 से 250 पैरामेडिकल्स, जो इन सर्जन्स को हर चीज़ में मदद करते हैं, वैसे पैरामेडिकल साथ में काम कर रहे हैं। और 450 लोग ऐसे हैं जो जनरल सर्विसेज देते हैं, जैसे कि वो खाने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, लोगों की सुविधाएं संभालने की सारी व्यवस्था, मरीजों की देखभाल करने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, मतलब मरीजों को गांवों से लाने के लिए, वापस उनको छोड़ने के लिए, ये सारी सुविधाएं, मतलब 450 लोग और हैं। तो ये सारे मिलकर के काम होता है। कैंप का आयोजन करने में कहाँ कहाँ से मदद मिलता है? सबसे पहले तो बिहार गवर्नमेंट की हमको मदद मिलती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी ऑफ गया, जो अनुदान होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, वो भी हमें बहुत मदद करती है। प्रशासन का तो यहाँ हमें बहुत सहकार होता है, छोटे से छोटी चीज़ से लेकर के बड़े से बड़ी चीज़ तक। यहाँ तक कि आज तक 40 सालों में यहाँ कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई टंटा फसाद झगड़ा ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैंप के आयोजन के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कैंप के आयोजन में अभी इतना अच्छा आयोजन हो गया है तो बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। पर एक बड़ी कठिनाई ये होती है कि हम गाँवों में जा कर के लोगों को डेट दे देते हैं, उनको जांच करके उनको तारीख दी जाती है, उसी तारीख को आकर के उनको ऑपरेशन करवाना होता है। पर जिन लोगों को डेट नहीं की है, जिनकी जांच नहीं की गई है, वैसे लोग कई बार तो 1000, 1500, 2000 इतने लोग अचानक आ जाते हैं। तो हमारी जो सुविधा होती है उसमें थोड़ी गड़बड़ाहट हो जाती है और उसको भी हम टैकल तो कर ही लेते हैं। वो जो लोग आ ही जाते हैं तो उनको हम पहले तो खाना खिलाते हैं
उनको रहने सोने की जगह मिल जाए, उसकी भी पूरी मतलब हम लोग कोशिश करते हैं। और उसमें से भी जिन आँखों में बहुत इमरजेंसी हो, लगता है कि अगर उनका ऑपरेशन नहीं होगा तो आँख खराब हो जाएगी, मोतिया ज़रूरत से ज़्यादा पक गया है, फट जाएगा, तो उन लोगों को एडमिट करके उन लोगों के साथ में जिनको डेट दी गई है उनका भी ऑपरेशन स्पेशल गुजरात या और कहीं से सर्जन्स को बुला करके किया जाता है।